तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाला है क्लास 10 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है, जैसे देखिए हम लोग देखने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखने वाला है 11 नंबर। इससे पहले 10, 8, 9 है, सभी बन चुका है, सभी का प्ले लिस्ट है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। उसके अलावा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, ये सभी का जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। नहीं तो वो क्या करेंगे, सभी प्लेलिस्ट का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं बड़ी आसानी। सही है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें। तो ये कह दिए गए चित्रों में डीबी जो है लंब है कितना, बीसी पर, और डीई जो है लंब है एबी पर, और एसी लंब है बीसी पे, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज बी डी ई समरूप है त्रिभुज एबीसी का, जैसे कि चित्र हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को ध्यान देते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिएगा, जैसा चित्र है वैसा हम क्या करेंगे, त्रिभुज हम भी बनाएंगे। जैसे कि देखिए कुछ इस तरह हमारा चित्र है। क्या है, चित्र जो है इस तरह है, रहा ऐसे, और हमारा यहाँ पे आई है, ठीक है। और ये जो है इस तरह है, हमारा नाम है यहाँ पे डी, यहाँ पे बी, यहाँ सी और यहाँ ए, और हमारा यहाँ हो गया ई। इस तरह कुछ चित्र है। तो चलिए हम क्या करेंगे, जो दिया है वो लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया, दिया है। दिया क्या है कि जो डीबी है लंब है बीसी पर, ठीक है। डीबी जो है लंब है बीसी पर। उसके अलावा डी, डी ए लंब है एबी पर, तथा एसी जो है बीसी पर लंब है। ये हमारा दिया है। हमको सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज बी डी ई समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी के, हमको सिद्ध करना है। चलिए हम लिखेंगे प्रमाण। तो प्रमाण क्या है कि प्रमाण में हमको दिया हुआ है डी बी लंब है बीसी पे, और चलिए और जो हमारा है एसी, एसी जो है बीसी पर लंब है, ठीक है। और साथ में और दिया हुआ है, साथ में क्या है कि एक और है डी और बी किस पर लंब है, ये हमारा एसी पर, एसी पर लंब। चलिए हम इसी से चलेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी ए डी में, बी डी, त्रिभुज बी डी ई, और किस में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, बी डी ई में, बी डी ई में, और ए बी ए सी में, ठीक है। इसमें हम चलेंगे तो हमारा क्या होगा, इसमें देखिए एंगल बी डी ए, सॉरी एंगल क्या हो रहा है, एंगल डी बी ए बराबर होगा, डी बी बराबर होगा बी ए सी के, बी ए सी, बी ए सी के। कैसे, तो देखिए ये लंब है, लंब है तो हमारा एकांतर अंत कोण से क्या होगा, एकांतर अंत कोण से कौन बराबर होगा, देखिए डी बी और ई, ए वाला कोण किसके बराबर होगा, बी ए सी के, ए वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा अंतर एकांतर कोण से, क्योंकि लंब है। उसके बाद जो होगा एंगल
डी ई बी बराबर होगा एंगल बी सी ए के। एंगल यानी एंगल ई जो है ई बराबर होगा एंगल सी के। इससे होगा क्यों होगा, क्योंकि प्रत्येक कितना का है 90 डिग्री का। देखिए ए जो है लंब इस पर 90 होगा, यहाँ पे समकोण बना रहा है तो यहाँ पे 90 होगा। देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज। अब चलिए जब दो बराबर हो गए, क्या हो गया, दो बराबर हो गया तो हमारा जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज बी डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। कैसे, तो ए समरूपता से, समरूपता से ए समरूपता से त्रिभुज जो हमारा है ए समरूपता से त्रिभुज बी डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। तो हमको यही सिद्ध करने के लिए कहा था, जो हमारा सिद्ध हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कुछ इस तरह। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, दिए गए चित्र में एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर, यानी ए कोण इस कोण के बराबर है, और ए सी बटा बी डी बराबर है सी बी बटा सी ई के। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज बी सी ई के। आइए इसी तरह के हम लोग चित्र बनाते हैं और सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारा कुछ चित्र इस तरह, जैसे कि हम बना लेते हैं इस तरह हमारा चित्र है। इसका नाम है ए बी और सी, और इसी में कुछ इस तरह का भी चित्र है जिसका नाम है डी और ई। इसको एंगल बी कहते हैं और इसको एंगल ए कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हमको क्या दिया है वो लिख देंगे। तो हमारा क्या क्या दिया हुआ है लिखेंगे, दिया हुआ है कि एंगल ए 1 जो है एंगल बी 2 के बराबर है, ये दिया हुआ है। और साथ ही में दिया है तथा ए सी बटा बी डी बराबर है सी डी बटा सी के। ए बराबर है ए सी जो है और ए वाला बी और डी ए सी और बी डी बराबर है किसके, सी डी। सी और डी अब बता में हमारा हो जाएगा सी और ई, यानी ए वाला इसके और ए जो है इसके अनुपात के बराबर। चलिए हमको सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो है ए सी बी समरूप होगा त्रिभुज डी सी ई के। यानी त्रिभुज ए, देखिए ए सी और बी यानी पूरा त्रिभुज किसके समरूप है, डी सी ई के। यानी इसके इस त्रिभुज पूरा त्रिभुज के समरूप है, हमको सिद्ध करना है। देखिए इसमें क्या होगा, प्रमाण से हम चलेंगे। प्रमाण से, तो प्रमाण में क्या होगा, एंगल 1 जो है बराबर है एंगल 2 के। ये तो दिया हुआ है, तो इसमें कुछ हमारा झंझट नहीं। उसके बाद दिया हुआ है कि ए सी, ठीक है, ए सी जो है किसके बराबर है, ए सी बता डी सी, सॉरी डी, हाँ सी बराबर है सी बी बता सी ई के। सी बी नहीं है, सॉरी डी नहीं बी है हमारा, क्या है बी है, सी बी है, सी बी बता सी डी के। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन में, हाँ सी बी है। ठीक है, ए सी बता डी सी बी डी, ओहो बी डी है ना, बी डी और सी बी बता सी। चलिए ए बराबर है, ए भी क्या है दिया हुआ है। चलिए जब बराबर है तो हम इसको थोड़ा क्या लिख सकते हैं, देखिए हम इसको लिख सकते हैं, नीचे लिख देते हैं ए सी जो है
बी डी, एक मिनट, एक सेकेंड देखिएगा, सी जो है बी डी के बराबर, ठीक है। ए सी जो है और बराबर हमारा क्या है, सी डी बटा में सी ए, सी ए। अब कहिएगा सी डी क्यों लिख दिया, देखिएगा, देखिए कैसे सी डी लिखे हैं, एक यहाँ पे देखिएगा हमारा छूट गया है। हम क्या करेंगे, यहाँ जो एंगल ई इसके बराबर है, तो हमारा बी डी जो है बराबर होगा किसके, तो हमारा बी डी बराबर होगा बी सी के, बी डी बराबर होगा हमारा बी सी के। क्यों, तो लिखेंगे कि समान कोण की, समान कोण की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बराबर होती है, समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है। इसी तरह ये हमारा बराबर होगा जो हमारा यहाँ लिखा था, ठीक है। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमारा इस जो सी बी है बी डी के बराबर हो जाएगा, बी डी के सी बी बराबर होगा। अब देखिएगा, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हम एंगल सी और एंगल सी बराबर होगा ना, और साथ में एंगल सी यही लिख देते हैं, एंगल सी जो है एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है। एंगल सी और एंगल सी क्योंकि दोनों में मिल रहा है कॉमन, दोनों में कॉमन मिल रहा है ना, तो अब चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए एंगल ई और एंगल ई बराबर है, ए भी जो है इसके बराबर है क्योंकि एकांत कोण के सम्मुख भुजा है। और यहाँ जो हमारा हो गया, यहाँ पे अब हो जाएगा ये हमारा बी डी बराबर हो जाएगा बी सी के, ठीक है। तो ये सब बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी सी ई के, कैसे, एस ए एस समरूपता, समरूपता। चलिए अगर आपको किसी, हमको यही प्रूफ करना था, हम प्रूफ कर दें। आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इसको इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, 620227 0665, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।